गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि यण संधि क्या होती है। यण संधि जिसका सूत्र होता है, सूत्र है इको यड़चि। इको यड़चि। तो इको यड़च सूत्र के अनुसार इक का यण होता है। देखिए, अभी आप लोग संस्कृत व्याकरण भी पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में भी आपको संधि पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो सूत्र होता है यह किससे आया है? माहेश्वर सूत्र से आया है। माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार होते हैं और प्रत्याहार में एक प्रत्याहार होता है इक और दूसरा होता है यण। तो इस सूत्र का मतलब है इक प्रत्याहार वाले वर्ण यण प्रत्याहार बन जाते हैं। इक प्रत्याहार वाले वर्ण में आते कौन कौन से हैं? इक प्रत्याहार वाले वर्ण में आते हैं ई, उ, री और री। यह चार वर्ण आता है। ई, उ, री, इनका यण हो जाता है। यण प्रत्याहार वाले वर्ण कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। तो आइए समझते हैं कि इसका नियम, यण संधि कैसे बनती है, इसका क्या नियम होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो यह तो सूत्र हो गया इको यड़चि। अब इसका नियम जान लेते हैं। तो नियम में क्या है? जब ई, उ, री के बाद के ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, री के बाद कोई भी असमान, असमान यानी भिन्न स्वर, असमान वर्ण आए, वर्ण आए तो ई का य, उ का व, ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। ल हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा। यदि ई, उ, री के बाद, यहां पे ई, उ ह्रस्व हो सकते हैं, दीर्घ दोनों हो सकते हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। ई, उ, री ह्रस्व अथवा दीर्घ दोनों हो सकते हैं, या फिर ली हो, यानी ई, उ, री के बाद कोई भी असमान, यहां पे ध्यान दीजिएगा, असमान का मतलब कोई भी भिन्न स्वर आए। भिन्न का मतलब है ई, उ, री को छोड़ करके, ई, उ, री को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ई का य, यानी जो ई है वह य में परिवर्तित हो जाएगा। उ का व, उ जो है व में परिवर्तित हो जाएगा। री जो है वह र में परिवर्तित हो जाएगा और री जो है वह ल में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यह जो री वर्ण है यह वैदिक संस्कृत का वर्ण है। इसे हम लोग वैदिक संस्कृत में प्रयोग करते हैं। अभी क्या है, हम लोग संधि संस्कृत में भी पढ़ेंगे, इसीलिए मैं हिंदी में भी ली को साथ में लेकर चल रहा हूं, ताकि आपका जब भी मैं संस्कृत में संधि पढ़ाऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो फिर से ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, स्वर वर्ण आए, असमान स्वर वर्ण आए तो ई का य, उ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे
जैसे, ध्यान दीजिएगा, प्रति जमा एक, प्रति जमा एक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पहले पद का अंतिम वर्ण यानी उसमें ई उ री में से कोई है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले पद में ई उ री होना आवश्यक है और दूसरे पद में अन्य स्वर होना चाहिए, यानी ई उ री को छोड़ करके। उसको जानने के लिए हमने क्या किया, त का वर्ण का वर्ण विच्छेद किया। यहां पर देखिए त आया, त में से जब भी स्वर निकलेगा तो हलंत लग जाएगा, और यहां पर स्वर कौन सा होना चाहिए, त में मात्रा लगी है ह्रस्व ई यानी छोटी ई की, तो यहां पर ह्रस्व ई आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पर ई आ गया, तो ई यानी कि सूत्र के अनुसार यानी नियम के अनुसार पहले पद में हमें ई मिल गया। यहां पर ध्यान दीजिए, ई है और यहां पर भी ई मिला। इसके बाद कोई अन्य स्वर आए, यहां पर ध्यान दीजिए ए है, ए कैसा स्वर है, अन्य स्वर है, ना तो ई है, ना तो ऊ है, न री है, न री है। इनको छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए तो ई का य, ध्यान दीजिएगा, ई का क्या होगा, य हो जाएगा। कोई भी अन्य स्वर आता है तो ई का य, अगर ऊ होता तो व हो जाता, री होता तो र, और री होगा तो ल हो जाता, ई का य। तो यहां पर ध्यान देना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ करके लिख देना है। हमने लिखा प्र, अब ध्यान दीजिए त था य था, तो यहां पर त आधा है और त और य जुड़ रहा है। ध्यान दीजिए, अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो व्यंजन आधा ही रहता है, तो यहां पर आधा त हो गया। अब देखिए यह किससे जुड़ा, ए से, तो इसलिए यह जो होगा वह आधा नहीं होगा, क्यों पूरा हो जाए, क्योंकि यह को स्वर मिल गया लेकिन इस त को स्वर नहीं मिला। तो यहां पर हमने क्या लिखा, यह लिखा, और इसमें कौन किस स्वर से मिल रहा है, ए से, तो हमने मात्रा लगाया ए और इसको लिख दिया प्रत्येक। ध्यान दीजिए, हमेशा क्या होगा, व्यंजन और व्यंजन जब भी मिलेंगे तो ये पहला व्यंजन आधा होगा। व्यंजन तभी पूरा लिखा जाएगा जब उसके बाद में स्वर हो, स्वर से मिलने पर ही व्यंजन पूरा लिखा जाएगा। जब तक स्वर नहीं मिलेगा तब तक व्यंजन आधे ही लिखे जाएंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या है, प्रति धन एक हो गया प्रत्येक। कैसे हुआ, सूत्र के अनुसार, नियम के अनुसार ई का य हुआ, क्योंकि भिन्न स्वर आया है, ए आया है, इसलिए ई जो है य में बदल जाएगा। त और य हमने जोड़ दिया तो त आधा है, क्यों है, क्योंकि त के बाद व्यंजन आया है, तो व्यंजन और व्यंजन जब भी मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, आधा त हुआ है, और यह जो है वह ए के साथ यानी स्वर के साथ मिला, इसलिए यह पूरा हो गया। तो क्या हो गया, प्रत्येक। इसी तरह से हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में क्या करना होगा, प्रति जमा एक प्रत्येक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां पर प्रति जमा एक प्रत्येक। इसी प्रकार से नी जमा इस प्रकार से सु जमा आगत, सु जमा आगत। अब ध्यान दीजिए, यहां पर सु जमा आगत स है, स का हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद किया, तो यहां पर क्या हुआ, स हुआ हलंत के साथ, और यहां पर आ गया उ। तो नियम के अनुसार यहां पर उ मिला, यहां पर उ मिला। अब क्या करना है, बाद में देखना है अन्य स्वर है कि नहीं। यहां पर आ है तो अन्य स्वर हो गया, क्योंकि ई उ री ली में से आ नहीं आता है, आ अलग है, भिन्न स्वर है, तो उ परिवर्तित हो जाएगा किसमें,
यहाँ आ आया, इसलिए ऊ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। ठीक, अब इसको फिर से जोड़कर लिख देना है। हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, स के बाद व है, यानी स भी व्यंजन है, व भी व्यंजन है, इसलिए यहां पर स आधा हो जाएगा। ठीक, व है, व के बाद आ रहा, इसलिए वा हो जाएगा। बाकी जैसा है उसी तरह से हम लोग लिख देंगे। स्वागतम, स्वागत क्या हो जाएगा, स्वागत। सुधन आगत बराबर स्वागत। नेक्स्ट है यहां पर देखिए, मातृ जमा आज्ञा। क्लियर। अब यहां पे री आया, देखिए कैसे आया, हमने वर्ण विच्छेद किया, त हुआ, त में हलंत लगा और यहां पर आ गया री। अब इसके बाद क्या है, अन्य स्वर है, यानी आ है, या भिन्न स्वर है, असमान स्वर है, इसलिए यहां पर री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। क्लियर, री का र हो गया। अब त और र हम लोग जोड़कर लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, माँ, यहां लिखा है माँ। अब त और र जोड़ देंगे। ध्यान देना, आप लोगों ने संयुक्त व्यंजन पढ़ा है, त और र दोनों मिलकर होते हैं त्र हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्र हो गया। मात्रा है आ की, क्योंकि आ जुड़ रहा है, इसलिए हो जाएगा मात्राज्ञा। इसी तरह से मात्राज्ञा, भात्राज्ञा, पित्राज्ञा, इसे सारे संधि बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर री का र हुआ है। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, उसमें क्या है, री, री जमा आकृति, री जमा आकृति। अब री है, री का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। यहां पर देखिए री का ल हुआ, वर्ण विच्छेद इसमें नहीं होगा क्योंकि री केवल स्वर ही है, तो स्वर जो है री का ल हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़कर केवल लिख देना है, यहां ल हो गया, ल के बाद ल किससे जुड़ रहा है, आ से, तो हो गया ला कृति, लाकृति। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार उदाहरण को देखिए। प्रति जमा एक प्रत्येक, क्यों हुआ, क्योंकि ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो ई का य हो जाएगा। क्लियर। सु जमा आगत, तो ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो व हो जाएगा, इसलिए यहां पर व हो गया, सु जमा आगत स्वागत। इसी प्रकार से री के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो री का र हो जाता है। यहां पर देखिए मातृ जमा आज्ञा, तो री का र हुआ है, देखिए यहाँ पे त्र हो गया, क्योंकि त्र और र त्र होता है मिलकर मात्राज्ञा। इसी प्रकार से री जमा आकृति, री का ल हुआ है और यहाँ पर री का ल लिख दिया गया है, लाकृति। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने यण संधि पर चर्चा की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का अंतिम भेद है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।